नाउ नेक्स्ट टर्म एंगल ऑफ कांटेक्ट। वर्ड से ही पता चलता है अपने को। लिक्विड जब हम कंटेनर में रखते हैं तो लिक्विड, और हम पूरे चैप्टर में बात चल रही है लिक्विड के फ्री सरफेस की। फ्री सरफेस यानी लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो एयर होती है, तो जिसके कारण हम उस सरफेस को हम बोलते हैं फ्री सरफेस। तो वो फ्री सरफेस कंटेनर के वॉल को कांटेक्ट करते वक्त कुछ एंगल बनाता है। अब तुमको लगेगा वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये लिए कंटेनर, ठीक है। अब यहां तक लिक्विड है, इधर भी लिक्विड, तो ये सरफेस है, फ्री सरफेस। अब तुमको लगेगा कि ये फ्री सरफेस ये वॉल के साथ डायरेक्टली 90 डिग्री का एंगल बना रहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जहां वो कांटेक्ट करता है तो वो सरफेस एक तो थोड़ा ऐसा हो जाता है, इधर ये इस साइड में भी, इन दिस वे, बीच में वो फ्लैट रहता है, बीच में प्लेन रहेगा, लेकिन जहां कांटेक्ट कर रहा वॉल के पास वो कर्व रहता है। कभी ऐसा रहता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन लिक्विड, वो कितना कर्व रहेगा वो लिक्विड के ऊपर डिपेंड रहेगा। कभी ऐसा भी होता है कि वो लिक्विड सरफेस इन दिस वे, यानी यहां अंदर नहीं बल्कि एक दूसरा लिक्विड लेते, दूसरा ये वही कंटेनर लेकिन उसके अंदर लिक्विड दूसरा लिए, तो दूसरा लिक्विड में क्या हो सकता है कि लिक्विड सरफेस यहां बीच में तो फ्लैट, लेकिन बाद में यहां कर्व, ऐसा हो सकता है। यानी कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, ये फ्लैट, ये यानी लिक्विड का सरफेस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जहां कांटेक्ट कर रहा उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये यहां ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सॉलिड सरफेस को, सॉलिड सरफेस यानी कंटेनर की वॉल, और लिक्विड सरफेस को टेंजेंट्स निकालो। लिक्विड सरफेस को टेंजेंट निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये रही टेंजेंट। किसको निकाले टेंजेंट? लिक्विड के सरफेस को। कहां निकाली टेंजेंट? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर सॉलिड सरफेस को भी टेंजेंट निकालो, तो सॉलिड सरफेस तो वर्टिकल है, उसको टेंजेंट निकाले तो पैरेलल आएगा, और इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विथ द सॉलिड, यानी जब लिक्विड कंटेनर में रखेंगे तो दैट लिक्विड विल बी इन कांटेक्ट विथ द सॉलिड। तो when the liquid is in contact with the solid, the angle between tangents to the solid surface and free surface of the liquid, tangent angle between two tangents, तो one tangent to the solid surface, तो tangent to the solid surface यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस को टेंजेंट बोले तो वो ऐसा ही आएगी, हॉरिजॉन्टली आ जाएगी। नॉर्मल बोले तो ऐसी, लेकिन टेंजेंट बोले तो इस तरह से आएगी। तो उसी तरह से ये कंटेनर की वॉल मतलब सॉलिड सरफेस ऐसा वर्टिकल है, तो इसको टेंजेंट निकाले तो ऐसी ही आएगी। ये एक टेंजेंट हो गई, दूसरी टेंजेंट लिक्विड के फ्री सरफेस को, तो ये इधर आ रही। इन दो टेंजेंट के बीच में रहने वाला एंगल, बट दैट एंगल शुड बी मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। अदरवाइज तुम बोलोगे ये सॉलिड सरफेस इधर है, इसको निकाली हुई टेंजेंट ऐसी है, और ये लिक्विड के सरफेस को निकाली हुई टेंजेंट, इनके बीच में ये भी तो एंगल है,
लेकिन ये एंगल पूरी तरह से लिक्विड के अंदर नहीं है, ये एंगल लिक्विड के अंदर है। लिक्विड के अंदर रहने वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन बनाएंगे हम, व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विथ सॉलिड, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द सॉलिड सरफेस एंड फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड at the point of contact and measured inside the liquid, that is called angle of contact. तो इस तरह से डेफिनेशन बनेगी। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये देखो यहाँ एक्यूट एंगल है, जबकि इसको ऐसा अगर लिक्विड सरफेस है, इस टाइप का लिक्विड सरफेस है, तो इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो फिर से ये रही टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस। लिक्विड के सरफेस को इसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे, ये डायरेक्शन, ये रही टेंजेंट, ये डायरेक्शन। इस टेंजेंट ने इस टेंजेंट के साथ बनाया हुआ एंगल, ये रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी ये मोर देन 90 डिग्री है, ऑप्टिस। अब कौन से लिक्विड के लिए ऑप्टिस आएगा, कौन से लिक्विड के लिए एक्यूट आएगा, कौन से लिक्विड के लिए 90 डिग्री रहेगा और किसके लिए 0, ये अब डिटेल में डिस्कस करना है आपको। We have to have the explanation of angle of contact. Why the different liquids are having the different angles of contact, that we have to see. And eventually, फिर उसी से अपने को पता चलेगा कि लिक्विड का सरफेस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है, इस तरह से या फिर इस तरह से क्यों है। इन दिस वे दैट वी हैव टू सी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा। So we have to give the explanation of angle of contact. Why it is different? Topic being explanation of angle of contact. ये एक्सप्रेशन में लाने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि एक कंटेनर में जो लिक्विड लिया गया है वो लिक्विड का फ्री सरफेस कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, ये अज्यूम करेंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, हम कॉन्ट्राडिक्ट अज्यूम कर रहे हैं। चलो भाई इससे स्टार्ट करते हैं। एक कंटेनर ये रहा कंटेनर, इसके अंदर लिक्विड। अब फिलहाल यहां तक, और मैंने अभी बताया कि वो लिक्विड का सरफेस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल अज्यूम करना है, इवन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आल्सो। ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी अपने को अज्यूम करना है। ये रहा लिक्विड, सो देन दिस विल बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इधर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेते हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जिस पॉइंट पर लिक्विड के सरफेस ने सॉलिड सरफेस के साथ यानी कंटेनर के वॉल के साथ कांटेक्ट किया, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक मॉलिक्यूल लेते हैं। किसका मॉलिक्यूल? तो लिक्विड का मॉलिक्यूल, लिक्विड के फ्री सरफेस में रहने वाला मॉलिक्यूल, ये से मॉलिक्यूल, ये इसको नाम देते हैं। अब इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकालो। इन दिस वे, ये रहा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जरा फिर से क्लियरली बात पता चलने के लिए मैं थोड़ा सा this is the sphere of influence. ओके, यहाँ कौन सा मॉलिक्यूल जिसका नाम है ये
अब इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का आधा पार्ट, चलो क्वार्टर पार्ट, ये पार्ट कहाँ दिख रहा तुमको, तो लिक्विड के अंदर है, दिस मच पार्ट लिक्विड के अंदर है। तो यहाँ इस क्वार्टर पार्ट में सारे मॉलिक्यूल्स किसके रहेंगे, लिक्विड के। ओके, ये क्वार्टर पार्ट देखो, ये क्वार्टर पार्ट में सारे मॉलिक्यूल्स किसके रहेंगे, एयर के। लेकिन लिक्विड के कंपैरिजन में एयर की डेंसिटी काफी कम होती है, इसीलिए यहां अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हैं तो यहां हार्डली 5 मॉलिक्यूल्स एयर के रहेंगे। इतने पार्ट में दोनों क्वार्टर्स इक्वल है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, लेकिन इस क्वार्टर स्फीयर में रहने वाले मॉलिक्यूल्स के नंबर एयर के मॉलिक्यूल्स होने के कारण काफी कम रहेंगे और यहां काफी ज्यादा रहेंगे। चलो अब यह हाफ पार्ट कहां है, अब तुमको लगेगा हाफ पार्ट एयर में इधर। अब जरा थोड़ा सा गौर से देखो, तुमको मालूम है ये मैंने निकाला स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसकी रेडियस होती है 10⁻⁹ मीटर, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर है। और अब मैंने कहा कि ये है कंटेनर की वॉल, कंटेनर बना है सॉलिड का। अब नहीं भी बोले तो भी कंटेनर की वॉल कितनी भी थिन लिए तो उसका थिकनेस माइक्रोन में भी अगर लिए तो 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर 10⁻⁹ मीटर से 1000 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब भले मैंने ये वॉल तुमको यहां बताई, लेकिन सॉलिड कंटेनर की वॉल ये इधर तक आएगी, इधर तक। रेडियस अगर इतनी है 10⁻⁹ मीटर तो इसके कंपैरिजन में 1000 टाइम्स मोर है, तो ये इधर तक आएगी। ये किसकी वॉल रहेगी, सॉलिड की वॉल रहेगी। तो नेचुरली ये आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां आएगा, सॉलिड के वॉल के अंदर, मतलब सॉलिड में। तो फिर इस आधे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पे किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। इन दिस वे, see here this quarter part of the sphere of influence lies into the liquid, therefore it will contain the liquid molecules. This sphere of influence lies into the air, so that's why it will, this part of the sphere of influence lies into the air, so there in this part there will be air molecules, while in this part, even though it seems to be into the air, in fact it is not into the air, it is into the solid. क्योंकि भले मैंने ये निकालने के लिए, तुमको बताने के लिए ये वॉल सॉलिड की वॉल बताया, लेकिन ये तुम अगर मान लीजिए ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की रेडियस 10⁻⁹ मीटर यहां तक निकालते हो तो सॉलिड की वॉल एंड कंटेनर की वॉल इधर तक निकालना चाहिए। तो नेचुरली ये आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां आएगा, सॉलिड में आएगा। अब जिसके कारण मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल जो मैंने निकाला वो यहां रहने वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो ये लिखता हूं मैं, ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस काम करेंगे। तो कौन कौन सी फोर्सेस, नंबर 1 इतने आधे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स एडेसिव फोर्स निर्माण करेंगे, क्योंकि वो रहेंगे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स और यहां रहने वाला मॉलिक्यूल लिक्विड का मॉलिक्यूल है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट नेचर के, इसलिए एडेसिव फोर्स। तो अब इधर रहने वाला सॉलिड का मॉलिक्यूल वो भी एडेसिव फोर्स निर्माण करेगा, इधर 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 एंड सो ऑन, और सबका रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में आएगा, this one. So what is, let it be done by vector AP. So what is vector AP? It is resultant force, resultant adhesive force acting upon the molecule due to solid molecules. मैं क्या बोल रहा हूं,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है? लिक्विड का मॉलिक्यूल। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, इसी मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन सा फोर्स निर्माण करेंगे, कितना फोर्स निर्माण करेंगे, वो देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो सॉलिड के अंदर है, तो वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा फोर्स निर्माण करेंगे? एडेसिव फोर्स। तो उन सारे एडेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में मानो, दैट इज वेक्टर एपी। सो व्हाट इज वेक्टर एपी? रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स, रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स। अनदर, फिर इधर रहने वाला मॉलिक्यूल, इधर रहने वाले सारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हैं और ये भी मॉलिक्यूल लिक्विड का है। तो सारे मॉलिक्यूल्स को साथ फोर्स निर्माण करेंगे, कोहेसिव फोर्स, और सारे कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट शायद इधर रहेगा। इसको नाम देते वेक्टर ए क्यूब। अनदर फोर्स विल बी वेक्टर ए क्यूब। ये कौन सा रहेगा? रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स exerted by liquid molecules. This is exerted by solid molecules. अभी मैं लिखता नहीं है। This will be the adhesive force exerted by solid molecules and this will be cohesive force exerted by liquid molecules. तीसरा फोर्स एयर के मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब भी बताया कि यहाँ रहने वाले एयर के मॉलिक्यूल्स काफी कम मात्रा में, तो उन्होंने निर्माण किए हुए एडेसिव फोर्स, वो भी एडेसिव फोर्स निर्माण करेंगे, लेकिन उन्होंने निर्माण किए हुए एडेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट नेग्लिजिबल आएगा। क्योंकि इधर अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स है तो इधर बड़े मुश्किल से 2-3 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो उन्होंने निर्माण किया हुआ एडेसिव फोर्स इस कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में भी काफी कम रहेगा। सेकंडली थर्ड, तो यहां मैं तो कम होने के कारण उसको दिखाता नहीं मैं, रिजल्टेंट इधर हो सकता है इतना, लेकिन वो बेहतर नेग्लिजिबल होने के कारण वो शो करने की जरूरत नहीं है। But there will be resultant adhesive force again. ये resultant adhesive force exerted by air molecules। और एक दुनिया का कॉमन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ये डायरेक्शन में। अब वो मॉलिक्यूल का मास ही नेग्लिजिबल है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स उसके ऊपर भी नेग्लिजिबल रहेगा, mg, तो वो भी नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो दोनों फोर्सेस, लास्ट टू फोर्सेस देखो, एडेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड, दैट इज वेट, ऑल बोथ दीज फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। इसीलिए अपने टेक्स्ट बुक में भी ऐसा कहा गया, उसके ऊपर केवल 2 फोर्सेस काम करते हैं करके, बाकी 2 फोर्सेस का जिक्र नहीं किया गया। इट इज नॉट मेंशन, बट इन फैक्ट देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दैट मॉलिक्यूल, अमंग विच 2 फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। तो 2 फोर्सेस नेग्लिजिबल है, ये लास्ट 2 फोर्सेस नेग्लिजिबल है, तो उनको भूल जाओ। तो फिर रिजल्टेंट किसका माना जाएगा? मॉलिक्यूल ए के ऊपर रहने वाला जो फोर्स रहेगा, रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो किसका? वेक्टर एपी और वेक्टर ए क्यू का। तो मे बी वेक्टर ए आर। अब जब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये वेक्टर ए आर मिलेगा। सो व्हाट इज वेक्टर ए आर? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एपी एंड वेक्टर ए क्यू, ये 2 मेजर, ये 2 फोर्सेस थे, इनका रिजल्टेंट है वेक्टर ए आर, और that will be called resultant force acting upon the molecule A। अब ध्यान में रखना है तुमको, ये रिजल्टेंट हमेशा लिक्विड के सरफेस को निकाले हुए टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, इट इज नेचुरल। रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट किसका है? वेक्टर ए पी और वेक्टर ए क्यू का। तो दिस रिजल्टेंट वेक्टर ए आर is always perpendicular to the
tangent to the free surface of liquid. Resultant force is always perpendicular to the free surface, tangent to the free surface. अब केसेस लेते हैं हम। ऐसा कोई एक लिक्विड जो सॉलिड को गीला करता है, फॉर एग्जांपल पानी पीने के लिए हमने ग्लास में लिए, पीने के बाद भी तो वो गिलास क्या रहता है, गीला रहता है अंदर से। तो ऐसे लिक्विड को बोलेंगे द लिक्विड विच वेट्स द सॉलिड। अब कुछ लिक्विड्स ऐसे जो पूरी तरह से गीला करते हैं सॉलिड को, और कुछ लिक्विड्स ऐसे पार्शियली गीला करते हैं, थोड़ी मात्रा में गीला करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, स्पिरिट। तो ये लिक्विड्स ऐसे हैं, कांच के ग्लास में अगर लिए हमने तो उसको पार्शियली गीला करेंगे। तो फॉर द लिक्विड which partially wets the solid, यानी जो लिक्विड पार्शियली गीला करता है उसको, उस लिक्विड के लिए कैसा होगा। अब जब मैं बार बार बता रहा हूं कि पार्शियली गीला करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेनर के अंदर यानी ग्लास के अंदर अल्कोहल लिए और बाद में उसको हमने दूसरे कंटेनर के अंदर डाल दिए, ठीक है। तो भी वो कंटेनर जिसके अंदर पहले लिए थे, तो वो कंटेनर के अंदर थोड़ी अमाउंट में अल्कोहल चिपका हुआ रहेगा अंदर से। पूरी तरह से कंप्लीटली गिला नहीं, लेकिन पूरी तरह से थोड़ा सा पार्शियली वेट करेगा वो। अब यहां से तुम क्या कंक्लूजन निकालोगे कि जब हमने उस पहले वाले कंटेनर में अल्कोहल रखने के बाद जब उसको हमने निकाले दूसरे कंटेनर में डालने के लिए, तब भी वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पहले वाले कंटेनर को चिपक कर है, क्योंकि पार्शियली गीले किए उन्होंने, तो वो चिपक कर है। अब चिपक कर क्यों है? बहुत सारा लिक्विड, पूरा का पूरा लगभग लिक्विड तो दूसरे कंटेनर में चला गया, फिर भी कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वहां चिपक कर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स चिपक कर है उनको वो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स ने पकड़ कर रखा होगा। यानी कंटेनर के मॉलिक्यूल्स ने उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एडेसिव फोर्स निर्माण किया। वो एडेसिव फोर्स जो लिक्विड उधर चला गया, दूसरे कंटेनर में चला गया, तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने उनको आने के लिए नहीं कहा क्या? मतलब उन्होंने कोई एडेसिव फोर्स निर्माण नहीं किया क्या? किया ना। जो मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के ऊपर जब हमने ये लिक्विड दूसरे कंटेनर में डालने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा लिक्विड चला जाएगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल यहां चिपका हुआ है, वो नहीं जा रहा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके कांटेक्ट में रहने वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल था लिक्विड का, वो उसको लेकर जाना चाहता था कोई फोर्स निर्माण करके, लेकिन इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ने उसके ऊपर जो एडेसिव फोर्स निर्माण किया है वो जरा ज्यादा है। यही वजह है कि जो लिक्विड पार्शियली गिला करता है सॉलिड को, तो उस लिक्विड में क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ एडेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स। रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है। सो व्हाट यू विल से, वेक्टर एपी, व्हाट इज वेक्टर एपी? रिजल्टेंट ऑफ एडेसिव फोर्स।
यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ने निर्माण किए हुए एडहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स ये है, तो इट इज ग्रेटर देन रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। ये सिचुएशन निकालो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल, अभी मैं कंटेनर फिर से निकालते नहीं बैठता, ये मॉलिक्यूल, चलो कंटेनर की वॉल ये, और ये वो मॉलिक्यूल। अब यहां एडहेसिव फोर्स सॉलिड के मॉलिक्यूल से निर्माण किया हुआ ज्यादा, और ये वेक्टर ये पी, और कोहेसिव फोर्स कम, वेक्टर ये क्यू कम है, चलो इतना ये। अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट करते, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने कहा था वेक्टर यार, तो वेक्टर यार ये डायरेक्शन में आएगा, दिस इज वेक्टर यार, हो गए। लेकिन फाइनली कहा, क्या कहा था मैंने, वेक्टर यार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द फ्री सरफेस, मतलब ये वेक्टर यार है, इट इज टू बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो टेंजेंट शायद ये डायरेक्शन में होंगी, ताकि उसको ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। फिर ये टेंजेंट होने के लिए लिक्विड का सरफेस कैसा होना चाहिए, इन दिस वे। अब बताओ ये लिक्विड का सरफेस ऐसा है, तो जहां वो कांटेक्ट कर रहा, इधर तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इधर कैसा है, वो कर्व है, और ये टेंजेंट ने सॉलिड सरफेस के साथ बनाया हुआ एंगल, तो वो एंगल कितना है, ऑब्टूस है या एक्यूट है, एक्यूट है। दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन व्हाई फॉर द लिक्विड व्हिच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा, एंड इट इज 16 डिग्री फॉर अल्कोहल एंड ग्लास, यानी कांच का प्योर ग्लास लिया अपन ने और अल्कोहल वहां डाल दिए, तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 16 डिग्री रहता है, 16 डिग्री फॉर प्योर अल्कोहल एंड ग्लास पेयर, इट इज एक्यूट। एंड व्हाट अबाउट द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस कैसा रहेगा, क्या वो फ्लैट रहेगा जैसा यहां दिया गया था, नहीं, इट विल बी कॉन्केव अपवर्ड, ये देखो इस टाइप का कॉन्केव अपवर्ड रहेगा, इन दिस वे। सी दिस वन, कैन यू सी दिस वन, लिक्विड का सरफेस बीच में, ये देखो बीच में फ्लैट है, लेकिन बाद में ये, तो ये टच करते वक्त, कंटेनर को टच करते वक्त इस तरह से, सी दिस वन। अभी ये अंदर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी तुम देख सकते हो यहां कि वो लिक्विड का सरफेस एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, जो यहाँ गिलास में पानी है ना, तुमको दिख रहा ना, तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा कि लिक्विड का सरफेस बीच में फ्लैट है, ये लिक्विड का सरफेस जूम करो तो ये बीच में यहाँ फ्लैट है ये, लेकिन जहां वो कांटेक्ट कर रहा था वो ऐसा कर्व है, इन दिस वे लिक्विड सरफेस विल बी इन दिस वे, तो इट इज कॉन्केव अपवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड समझता है, ऊपर की दिशा में झुका हुआ, कॉन्केव अपवर्ड है ये, तो लिक्विड सरफेस कैसा है, कॉन्केव अपवर्ड, और एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, एक्यूट है। एग्जांपल दिया जाए तो फॉर अल्कोहल ग्लास पेयर, this angle of contact is 16 degree. How the liquid surface is concave upward, angle of contact is acute, and example 16 degree for the alcohol glass pair. For what this happens, for the liquid which partially wets the solid, जो लिक्विड सॉलिड को पार्शियली गिला करता है उसके लिए। सेकंड, जो लिक्विड सॉलिड को गिला ही नहीं करता, यानी हाथ में लिए तो हाथ भी गिले नहीं होंगे लिक्विड, तो ऐसा लिक्विड है, दैट इज नथिंग बट मर्क्यूरी, तो उसके लिए क्या होगा, यानी फॉर द लिक्विड विच डजंट वेट,
shortly लिखा, which doesn't wet, which partially wets, तो doesn't wet मतलब क्या हुआ कि कंटेनर में हमने लिक्विड तो लिए, पहले कंटेनर में लिक्विड लिए, और बाद में वो जब दूसरे कंटेनर में डालने गए तो पूरा का पूरा लिक्विड चला गया, एक भी मॉलिक्यूल चिपक कर नहीं रहा पहले वाले कंटेनर को। मतलब क्या हुआ होगा कि जो लिक्विड दूसरे कंटेनर में हम जब डाल रहे थे तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर गए। एक जाने वाले मॉलिक्यूल ने दूसरे को लेकर गया, दूसरे मॉलिक्यूल ने तीसरे को लेकर गया, और सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे चले गए। वो सारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे। जब वो पहले कंटेनर में थे तो उस वक्त वो कंटेनर के कांटेक्ट में थे, कुछ मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर के वॉल के कांटेक्ट में थे, तो उस वक्त कंटेनर के वॉल के मॉलिक्यूल्स ने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एडेसिव फोर्स तो निर्माण किया था, लेकिन जब वो अपन ने दूसरे कंटेनर में डालने की कोशिश की है तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स चले गए। इसका मतलब एडेसिव फोर्स जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ने निर्माण किया था वो सफिशिएंट नहीं रहा। जो लिक्विड जब हम दूसरे कंटेनर में डाल रहे थे तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स चले गए, मतलब कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग रहे होंगे वहां। यानी एक जाने वाले मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को लेकर गया, दूसरे मॉलिक्यूल ने तीसरे मॉलिक्यूल को, तीसरे मॉलिक्यूल ने चौथे मॉलिक्यूल को, ऐसा करते करते कंटेनर के वॉल के साथ कांटेक्ट में होने के बावजूद भी वो मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल के साथ कांटेक्ट में रहने वाला मॉलिक्यूल को भी वो लेकर गए। इसका मतलब कौन स्ट्रांग होगा? कोहेसिव फोर्स। किसके कंपैरिजन में? एडेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। इसलिए यहां क्या बोलेंगे हम? कोहेसिव फोर्स, ये वेक्टर ए पी एडेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स वेक्टर ए क्यू। कौन ज्यादा होगा? वेक्टर ए क्यू। कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। तो ऐसे हालत में फिर से ये देखो, ये कंटेनर की वॉल, ये मॉलिक्यूल, और यहां निकालता हूं मैं ये कोहेसिव फोर्स वेक्टर ए क्यू, और एडेसिव फोर्स निकालता हूं ये एडेसिव फोर्स वेक्टर ए पी, छोटा कम। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हुए, तो शायद वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जैसे वेक्टर ए आर। फिर वेक्टर ए आर अगर ये डायरेक्शन में है तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस। तो फिर इसको परपेंडिकुलर रहने वाले टेंजेंट निकालो, ये रे टेंजेंट। फिर ये टेंजेंट किसको रहेगी? लिक्विड के फ्री सरफेस को। तो फ्री सरफेस कैसा होना चाहिए? इन दिस वे। देखो इधर बीच में फ्लैट, लेकिन यहां नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो कैसा रहेगा? कॉन्केव अपवर्ड, ऊपर उठा हुआ। और एंगल ऑफ कांटेक्ट ये रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी टेंजेंट और सॉलिड सरफेस को निकाली हुई टेंजेंट, ये रहा सॉलिड सरफेस और ये टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। तो दोनों के बीच में ये एंगल देखो, ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूशन? इट इज ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट। और लिक्विड का सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स अपवर्ड, यानी एक्चुअली ये लिक्विड का सरफेस ऐसा रहेगा, ऊपर उठा हुआ ये। और फॉर द लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड ऐसा रहेगा, कॉन्केव अपवर्ड ऐसा रहेगा। और कॉन्वेक्स अपवर्ड बोले तो ऐसा, इन दिस वे। दिस इज कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड दिस इज कॉन्केव अपवर्ड। तो इस तरह से ये कॉन्वेक्स अपवर्ड रहेगा फॉर द लिक्विड विच डजंट वेट द सॉलिड। व्हाट अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट? obtuse it will be. And for mercury glass pair, Hg mercury glass pair के लिए this angle of contact is around 138 degree, that's 140 approximately, you can say 140 degree. Now we have to take the liquid which completely wets the solid, completely wets. कंप्लीटली वेट करने वाला लिक्विड कौन सा? तो पानी। हाथ को लगाए पूरी तरह से गीला करता है, ठीक है। किसी कंटेनर में रखे तो कंटेनर को पूरी तरह से गीला करता है।
पार्शियली वेट के लिए क्या हो, अब कंप्लीटली वेट कर रहा हूं, पार्शियली वेट के लिए क्या हुआ था कि एडेसिव फोर्स ज्यादा था, कोहेसिव फोर्स कम था। अल्कोहल जब अपन ने ग्लास में रखे थे, बाहर निकालते वक्त कंटेनर के वॉल के साथ कुछ मॉलिक्यूल चिपक कर रहे, ज्यादा नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स, यानी जो जो एग्जैक्टली कांटेक्ट में आए थे वही मॉलिक्यूल्स चिपक कर रहे, जिसके कारण वो थोड़ी मात्रा में गिला हुआ था। लेकिन पानी अगर लेते, उसको हमने ग्लास के अंदर रखे और बाद में दूसरे ग्लास के अंदर डाल देते या पानी पी लेते, तो फिर वो पूरा लिक्विड तो चला गया, लेकिन वो ग्लास को पानी चिपक कर रहा और ज्यादा मात्रा में। इसका मतलब यह हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स अंदर चले गए, पेट के अंदर चले गए, उन्होंने जो मॉलिक्यूल्स वो ग्लास के वॉल को चिपक कर थे, उनके ऊपर कोहेसिव फोर्सेस निर्माण किए थे और कोहेसिव फोर्सेस निर्माण करके बोले थे कि चलो हमारे साथ, लेकिन वो नहीं गए। लगभग पूरे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहीं पे चिपक कर रहे। ये क्यों हुआ होगा कि एडेसिव फोर्सेस जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ने यानी वॉल के मॉलिक्यूल्स ने निर्माण किए थे, वो ज्यादा स्ट्रांग रहे होंगे, इसलिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहां चिपक कर रहे। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन से, एडेसिव फोर्स वेक्टर AP, इट इज मच मोर ग्रेटर देन वेक्टर AQ। पार्शियली जब वेट किए थे तो ग्रेटर था, लेकिन जब कंप्लीटली वेट करते थे तो मच मोर ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू द वेक्टर AQ। तो ये सिचुएशन अगर ड्रॉ किए तो क्या होगा, ये लिए वॉल, ये रहा मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर रहने वाला ये रहेगा एडेसिव फोर्स वेक्टर AP, और कोहेसिव फोर्स शायद वेक्टर AQ। वेक्टर AP इतना बड़ा, वेक्टर AQ नहीं के बराबर। कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में एडेसिव फोर्स काफी स्ट्रांग रहेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लगभग